The heading is discrete time convolution. Okay. Hello. Heading is discrete time convolution. अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पूछूंगा, जो आपको कंटिन्यूस पे पता है वो बस मुझे बता देना कि अगर y ऑफ t को अगर मुझे कन्वोल्यूशन पे लिखना है तो दो मेथड बताइए क्या क्या थी। वेरी गुड। सो x ऑफ t कन्वोल्यूशन विद h ऑफ t, राइट। और एक और बताया था ना फॉर्मूले के बेसिस पे, बताओ। लाइक दिस। अब आपको डील किससे करना है? डिस्क्रीट के शेप से। डिस्क्रीट का शेप मतलब क्या होता है? लाइक अब इस केस में आपका x ऑफ n यहाँ पे होगा, यहाँ पे अब आपका क्या होगा? h ऑफ n, राइट। जो वहाँ पे t चलता है इस केस पे आपको n मिलने लगता है, तो आउटपुट क्या होगा? y ऑफ n। और y ऑफ n का आंसर क्या होगा? x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ n। और सेकेंड आंसर बता सकते हो क्या होगा? वो इंटीग्रेशन होता है क्या डिस्क्रीट में? समीशन। बताओ बताओ, सही जा रहे हो। यहाँ पे जैसे आप टाउ लेके जाते हो, यहाँ पे आप क्या लेके जा सकते हो? के लेके जा सकते हो, के। सो के की जो लिमिट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? टू प्लस ऑफ इन्फिनिटी। यहाँ पे एक्स ऑफ टाउ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? वेरी गुड। लास्ट पे फिर n माइनस के, राइट। कुछ डाउट है इस पर? किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो पहले पूछ लो आप। है क्या डाउट? एक्स ऑफ एन को किस तरह से लिख सकते हैं कुछ? k is equals to minus infinite to plus of infinite। क्या होगा इनपुट? x ऑफ n, देन डेल ऑफ n माइनस के, राइट। ये लिखा हुआ था ना कि जब इनपुट हमारा डेल होगा तो ही आउटपुट हमारा h होगा, है ना? ये पढ़ा हुआ है ना कल अपन ने, है ना? तो ये सही लिखा है जितना लिखा हुआ है। ओके। लेकिन हाँ, तो आप मुझे इसका प्रोसीजर भी बता सकते हो? कॉन्वोल्यूशन को किस तरह से अपन प्रोसीजर वाइज करते हैं? तो पहले अभी नहीं, वो जो अपन माइनस टाउ वो सब करते रहते हो ना। जी, ये x ऑफ n को किस पे कन्वर्ट कर देंगे? ओके, देन
टाइम शिफ्टिंग ऑन विच पर्टिकुलर फंक्शन, दिस वन और दिस वन? ओके, मैंने क्या किया, अब माइनस ऑफ के कर दें क्या? ओके, देन कितना होगा? टी नहीं बोलो, एन बोला ना। नाउ सही है, वाई ऑफ के या एन? हाँ ठीक है, कुछ भी रख सकते हो ना, अब तो वाई ऑफ, ठीक है, यही प्रोसीजर है। इतना पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद ना अपन एपीजीपी थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेना बस। हाँ, चलो आगे चलते हैं। बना तो लिया ही होगा ना ये, बना तो लिया होगा ना ये फ्लो चार्ट? एक समीशन की बहुत प्यारी प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक बाकी प्रॉपर्टीज तो सबको अवेयर रहेंगी, ये वाली थोड़ी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है बस। लाइक ऑलरेडी आई थिंक पॉइंट्स आपको पता है कौन कौन से। चलिए आगे चलते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे ना एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने लोअर लिमिट रखी हुई है 5 और अपर लिमिट मैंने रखी हुई है 7 और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू रखी हुई है c, लाइक दिस। तो इसका आंसर मुझे बता सकते हो क्या होगा? कांस्टेंट का समीशन कांस्टेंट ही होता है। नाउ इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी पड़ेगी। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, याद रखना समीशन में एक +1 एक्स्ट्रा आ जाता है, यही बस एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मुझे आपको बतानी थी कि समीशन में +1 एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, सो कांस्टेंट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड देन +1, राइट? इसको नोट कर लेना, पहली प्रॉपर्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी की प्रॉपर्टीज तो इजी रहती हैं।
चलिए सपोज मैंने आपको ना कुछ नंबर्स दिए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एन, इतने नंबर्स थे, ठीक है आपके पास। और मैंने बोला कि ऑल दीज नंबर्स आर इन जीपी। किस पे? ओके पहले एपी कवर कर लेते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर इन एपी। एपी यानी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। सो मुझे ये बताएं इसका टोटल नंबर ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? एन टर्म्स का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पढ़ा हुआ ये? याद आ गया? माइनस वन इंटू डी, राइट। यहाँ पे ए क्या होता है? ओके एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। ये कितने नंबर्स हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, राइट। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करके, बी से ए को माइनस करके। ओके सो दिस वन इज कॉमन डिफरेंस। A is equals to first term, n is equals to total term और n term, ठीक है। अब इसी पे अगर मुझे समीशन अप्लाई करना होता, समीशन का क्या मतलब होता है? अगर इन सबके बीच में एडिशन लगे होते। एडिशन कौन सा? थॉमस सिल्वर नहीं, थॉमस सिल्वर एडिशन को जानते हो? कौन था वो? क्या बीच में ले आते हो सब। लाइक अगर ये है, थोड़ा दिमाग में एक बार सोचो कि अगर किसी ने ना मुझे एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100 अप टू 1 लाख तक दे दिया आपको नंबर, ठीक है। 1 लाख तक इन सारे नंबर्स को जोड़ के बताओ। विद इन अ सेकेंड आप जोड़ सकते हो क्या? लेकिन कुछ महाशय हैं जिनको सम ऑफ एन सीरीज पता रहती है, वो जोड़ लेता है। तो उनको ट्रिक की नहीं पता रहती है, उनको सिर्फ एपीजीपी का नॉलेज अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो मैं पहले वो फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला इज n बाई 2। ये किस चीज का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वैसे अपन? बताओ। सम ऑफ, हाँ सम करना, ठीक है। सम ऑफ, ये दोनों एपी के ही चल रहे हैं अभी। अभी इसमें सिर्फ टर्म्स दिए थे, इनका कुछ एडिशन नहीं पूछा था कि इनका जोड़ के बताओ, ये मुझसे नहीं पूछा गया। इसमें मेरे से पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एन टर्म्स निकाल के बता दो, तो मैंने इसका फॉर्मूला ये यूज करके निकाल दिया। अब इन नंबर्स के बीच में एडिशन हो रहा है, ए के साथ बी ऐड हो रहा है, फिर इसका समीशन सी से ऐड हो रहा है, फिर डी से ऐड हो रहा है, सारे नंबर्स का एडिशन हो रहा है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आई थिंक आपको पता होगा, ठीक है। तो जो दिमागदार लोग होते हैं ना, वो ये अप्लाई करते हैं, वो इन सब का एडिशन करने नहीं बैठ जाते। उनको पता है सारे नंबर्स एपी में है, तो इन नंबर्स को उन्होंने इस फॉर्मूले पे डाला और आंसर आ जाता है। ओके एक और इसका फॉर्मूला होता है कि अगर आपको लास्ट वाला टर्म पता होता है ना, लास्ट वाला, तो आप इससे भी निकाल सकते हो n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके
इनको अच्छे से नोट करना। एन क्या है यहाँ पे? टोटल टर्म्स है, ठीक है। लाइक अगर मैंने आपको नंबर्स दिए, कुछ ऐसे नंबर्स दे दिए 7 9 11 13 और 15, ये मैंने नंबर्स दे दिए आपको, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ इनका सम निकाल के बताओ, तो इसमें n बताओ कितना होगा, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी ना। और l की वैल्यू क्या होगी? हाँ, l इज द लास्ट टर्म 15, और फर्स्ट टर्म क्या है? 7। तो 15 प्लस 7 कितना होता है? 22। वेरी गुड। 22 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर पाओगे? 22 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 44 प्लस 11 कितना होता है? 55। 55 ही होगा ना। इसका एडिशन करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, करके देखते हैं, ठीक है। 11 प्लस 9 20, 20 और 10 30, 33, 33 और 7 40, 40 और 15, ठीक है। आप इससे भी अप्लाई कर सकते हो मैनुअली। जब ये रेंज बहुत बढ़ जाती है ना, लंबी चौड़ी हो जाती है, कम से कम 20 या 30 वैल्यूज अगर आ जाते हैं, तो उस समय हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। जी हाँ, ए फर्स्ट टर्म है 7। आर कहाँ है? एल है ये। हाँ, वो गलत लग रहा है। ओके, so A is the first term, L is the last term and N is the total number of terms। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? तो ये फॉर्मूले जो थे वो किसके थे? AP के थे। अपन किस पे, अपन को किस चीज का बारे में पढ़ना है? GP के बारे में। ये क्या है? नहीं, ये टर्म्स मतलब किस चीज के लिख रहा हूँ? AP के लिए कि GP के लिए? GP का फुल फॉर्म? व्हाट इज द n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ये बताना इसका फॉर्मूला क्या होता है। एक सेकंड में आ रहा हूँ। n टर्म्स ऑफ GP का फॉर्मूला क्या है? वो तो AP है, वो अगर वही होता तो फिर इसको GP क्यों कहते हैं? A R to the power n minus 1। यहाँ पे A क्या होता है? R क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस केस पे जो R आने वाला है ना, वो क्या होगा? B डिवाइडेड बाई A। और इस केस पे जो D होता था वो कॉमन डिफरेंस होता था, तो D को किससे रिप्रेजेंट करते थे? B माइनस A, ठीक है। तो AP के केस में कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आता है, और GP के केस में कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से आता है, ठीक है। अब कैसे आप पहचानोगे कि ये नंबर्स आपके AP में है या GP में है? तो आपको ना पहले दो नंबर्स का ना वो, इन तीन नंबर्स को यूज करके देखा करो, AP और GP में, ये तीन नंबर्स का। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, अगर B माइनस A और C माइनस B अगर आपका बराबर आ रहा है, मतलब नंबर्स आपके AP में हो गए। हाँ, ठीक है, नंबर्स आपके AP में हो जाएंगे। जी, B माइनस A इज इक्वल्स टू C माइनस B, ये होना चाहिए। हाँ, ओके।
हर एक का डिफरेंस, डी का सी से, फिर उसके बाद जो आएगा उसका इससे, इसका इससे, हर एक का डिफरेंस हमेशा कॉमन आना चाहिए, तो नंबर सारे इन एपी रहेंगे। और जनरली एग्जामिनर आपको लिख के दे देगा कि ऑल दी नंबर्स आर इन एपी, तो फिर उसके बाद एवेल्युएट करो। तो जनरली आपको चेक करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इन केस अगर नहीं लिखा रहता है तो चेक करने का प्रोसीजर होता है कि नंबर्स आर इन एपी, इट मीन्स यू हैव टू डिफर टू डिफरेंट वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। जीपी के केस में क्या होता है कि बी डिवाइडेड बाई ए होता है, कि कॉमन डिफरेंस आपके ना डिवीजन बराबर आना चाहिए। लाइक बी डिवाइडेड बाई ए अगर आ रहा है और सी डिवाइडेड बी, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स द नंबर्स आर इन जीपी। इनका अगर वो है ना डिवीजन, 4 डिवाइडेड बाई ए, आप बी डिवाइडेड बाई अगर ए करते हो कुछ आंसर आता है, और सी डिवाइडेड बाई बी भी करते हो, इसका भी वही सेम आंसर आता है जो इसका डिवीजन आ रहा था। तो नंबर्स आप समझ जाओगे कि नंबर सब आपके किस पे चल रहे हैं, जीपी पे चल रहा है। ठीक है, लाइक अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ 1 2 4 8, ये नंबर्स, तो मुझे बताओ ये नंबर्स एपी में है या जीपी में है? नंबर्स कैसे किया, ये 2 डिवाइडेड बाई 1 किया होगा और फिर 4 डिवाइडेड बाई 2 किया होगा, दोनों केस पे आपको 2 मिल रहा है, इट मीन्स नंबर्स आर इन जीपी। अब इस पे अगर मैं बीच में एडिशन लगा देता हूं तो क्या बन जाता है वो, अरे बीच में मैंने अगर जीपी वाली सीरीज पे अगर मैंने एडिशन लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ये इन नंबर्स पे मैंने अगर एडिशन लगा दिया था तो फिर मुझे क्या फाइंड करना पड़ रहा था, तो ये इसका क्या नेम हो जाएगा, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ व्हाट, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ना, बोलना पड़ेगा ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ व्हाट। सो अगर एपी के केस पे फॉर्मूले क्या थे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n/2 a प्लस एल। जीपी के केस पे n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n माइनस 1, और सम का फॉर्मूला होता है, लिखना है इसको, a 1 माइनस r टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये कब होगा, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब, when your r is less than 1, on that case you can say the sum of n terms is this। अगर r की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होती है तो फिर आप फॉर्मूले पे क्या यूज कर लोगे, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, r की वैल्यू क्या, r की वैल्यू बताया था ना, b डिवाइडेड बाई a करोगे तो r आ जाएगा, वही तो करना है आपको। तो अगर वैल्यू आपकी 1 से छोटी होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और 1 से बड़ी होती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, इस वाले केस पे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि ये वाला, r 1 है कि 2 है, नीचे वाला ना, ओके। एक और मैं फॉर्मूला जो लिखवा देता हूँ, मुझे पता नहीं लिखवाना जरूरी है कि नहीं, लेकिन लिखवा देता हूँ, a अपॉन 1 माइनस r। ये कब होगा, जब ये इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी पूछता है। ये क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स, मतलब टर्म्स का एंड ही नहीं है, कुछ देता जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तो देता जा रहा है, और इनका समीशन मुझसे पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है a अपॉन 1 माइनस r। ओके, ये फॉर्मूले आपको पता थे क्या, नोट करना है।
तो थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करते चलो यार। हाँ सर हाँ। मोस्ट प्रोबेबली अपन ना परसों से फोरियर ट्रांसफॉर्म चालू कर देंगे। हाँ सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म में इंटीग्रेशन पे थोड़ी सी कमांड अपन को बनानी पड़ेगी। तो ये इस लाइन के लिए करवाया था क्या? हो गया? नहीं सर। बहुत धीरे लिखते हो यार। लिखना पड़ता है धीरे ना। हो गया? एक मिनट सर। ऐसा क्या लिख दिया यार मैंने ऐसा? हाँ सर नीचे। हाँ बस। ये लाइन भी ड्रॉ करते हो क्या साथ ही साथ? नहीं। तो वही वस्तु एक नीचे जा रहा था। दिखा दो अपनी जितनी स्पीड से लिख सकते हो उसी स्पीड से लिखो। वो जैसे घर से ट्रेन जाती है ना, हाँ उसी स्पीड से लिखो। एक मिनट। हो गया? नहीं सर दोनों में। थर्ड लाइन क्या ये लिख रहे हो? सम ऑफ एन लिख रहे हो? हाँ सर। यूनिवर्सिटी में इतनी स्पीड पे मत लिखना। हाँ सर वो मेरी ना हिस्ट्री प्रॉब्लम है ऐसे आंसर में एक दो क्वेश्चन। मेरी इतनी स्पीड में ना 2 पेज भर जाते हैं। सॉरी, इतने टाइम में मेरे 2 पेज भर जाते हैं। हाँ बस यहाँ सब फेक लो, हम देखने थोड़ी ना आ रहा है कितने पेज भर रहे हो। सर अभी तक के लिए काम लोग करते मतलब हैं। अब यही सब प्रैक्टिस करते हैं। अच्छी बात है ना। तो आधी बुक खत्म कैसे हो गई? तुमने तो कुछ रिवाइज ही नहीं किया पर। मैं कर ली सर खुद का। अभी थोड़ा बाकी है और सारा करना है। अच्छा, क्लास होने के बाद पढ़ते पढ़ते हो ना? हाँ सर। हाँ सर प्रैक्टिस। इतना ही है? हाँ बस। हो गया? हाँ। सही है। ओके, अब चलते हैं अपन थोड़ा मेन क्वेश्चन पे।